अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर कुछ बातें गुज़श्ता मजलिस के अंदर पेश हो चुकी है। अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल फरमा ले। आज की इस मजलिस के अंदर कुछ बातें अर्ज की जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मौत से पहले पहले हर कबीरा गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि गुज़श्ता मजलिस में यह बात अर्ज की गई थी कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह की तादाद 700 है, और उसी को अल्लामा इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल-ज़वाजिर अन इर्तिकाबिल कबाइर के अंदर बयान फरमाया। खैर, लेकिन एक बात समझ ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई आदमी आया और उन्होंने अल्लाह के महबूब से पूछा कि अल्लाह के महबूब कबाइर क्या है, कौन कौन से गुनाह है, तो कभी मेरे महबूब ने 3 बताए, कभी अल्लाह के महबूब ने 5 बताए, कभी 6 बताए, कभी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बताए, कभी उससे भी ज्यादा बताए। इससे पता ये चलता है कि कबीरा गुनाह की कोई हद बंदी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने मौका और महल के मुनासिब तादाद बयान फरमाई है, लेकिन उसकी कोई हद नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन एक बात है कि इमाम गिजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कबीरा गुनाह का एक उसूल और ज़ाब्ता बयान फरमाया। वो भी मैं गुज़श्ता मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर तौर पर सुन लीजिए कि हर वो गुनाह कबीरा है कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान करीम ने जहन्नम की वही सुनाई। तो गुनाह कौन सा है भाई? कबीरा। या इसी तरीके से जिस गुनाह पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नाराजगी जाहिर फरमाई, सखितल्लाहु अलैहि, नाराजगी जाहिर फरमाई, समझ लो कि वो गुनाह कबीरा है। या जिस गुनाह पर दुनिया के अंदर सजा दी जाती है, हद तारी की जाती है, तो वो गुनाह क्या है भाई? कबीरा है। अल्लाह तबारक व ताला हर कबाइर से मेरी और आपकी और हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आपने एक मुफस्सिर का नाम सुना होगा बारहा, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के हम असर है, यानी आपके जमाने के, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द भी हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि, आप जो बैत थे वो मिर्जा मजहर जाने जाना से बैत थे, और ये बहुत बड़े आबिद है, अल्लाह वाले हैं, खुद कादी साहब भी और खुद मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैहि। और यही मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैहि ये आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि के खालाजाद भाई, और आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि भी बहुत बड़े अल्लाह के वली। ये गैर मुनक़सिमाना हिंदुस्तान जब था, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ, ये 6 मुल्क एक साथ में थे। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल और तिब्बत, ये सब मिलकर एक हिंदुस्तान था। उस वक्त आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने हिंदुस्तान पर 54 साल तक हुकूमत की है। कितने साल तक? जो आज खटक रहे हैं, समझ में आई बात? जो आज आंखों में खटक रहे हैं, लेकिन 54 साल तक आपने हुकूमत की, और हुकूमत का कोई रुपया, कोई रकम आपने नहीं, आपका खर्च जो चल रहा था वो अपने हाथ से कुरान करीम को लिखते थे,
और कुरान करीम जब मुकम्मल हो जाता था तो उसको बेच देते, जो कीमत आती थी उससे आपके घर का गुजारा चला करता। लिखा है, उलमा से सुना है कि आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ से लिखा हुआ कुरान करीम का एक पारा आज भी दारुल देवबंद में मौजूद है। और इसी तरीके से आपके उस्ताद भी कुरान करीम को लिखते थे, तो उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान करीम का एक पारा भी दारुल देवबंद के अंदर मौजूद है। कहने का मकसद ये कि इसी तरीके से आपका गुजारा चला करता। फतावा आलमगीर आपने नाम सुना होगा, ये हजरत ही की किताब। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आपके दो बावर्ची खाने थे। एक तो हुकूमती था जहां लंगर चलता था, और ये लंगर जो चलता था तो कई बावर्ची वहां काम करते थे और तनख्वाह भी सरकारी से पहुंचाई जाती थी। लेकिन एक बावर्ची खाना वो था कि जो आपका घर का पर्सनल था, उसका खर्च भी आप देते थे, पकाने वाले को भी आप ही पैसे देते थे, वो आकर पका जाता था। लेकिन आपके लंगर के अंदर जाने के लिए सब तैयार थे, आपके वहां कोई पकाने के लिए तैयार होता नहीं। कहीं आए निकल गए, कहीं आए निकल गए। एक अलबेला बावर्ची आया और उसने कहा, हजरत मैं आपके वहां पर रहूंगा, आपका खाना मैं बनाऊंगा। हजरत ने कहा ठीक है, लेकिन हजरत ने कहा कोई यहाँ टिकता है नहीं, आप कुछ लिख कर दे दो, करार कर ले ताकि पता चले। करार हो गया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। खैर, हजरत के यहाँ पकाने का निजाम ये था कि एक सेर खिचड़ी बनती थी रोजाना। कितनी? एक सेर खिचड़ी रोजाना बनती थी। आधी सेर अहलिया मोहतरमा को पहुंचा दी जाती थी और आधी सेर हजरत के लिए रहती थी। कुछ बचता बचता था ना, और बावर्ची का असल नफा ही वही है जो बचे। समझ में आई बात? बावर्ची बनाने वाले जो होते हैं उनका असल नफा ही वही है कि जो बचा वो ले जाए, बस वही उसका नफा है। तो खैर, कुछ बचता बचता था नहीं, तो ये भी बड़ा तंग आ गया। लेकिन अब निकले कैसे, क्योंकि पहले करार कर चुका था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? तो ये भी फंसा था। तो उसने कहा कि तरकीब अपनाई जाए कि जिससे बादशाह सलामत खुद ही कह दे कि भाई आप छोड़ दे। तो उसने तरकीब भी अपनाई कि खिचड़ी के अंदर नमक ही नहीं डाला। लेकिन आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह तो अल्लाह के वली थे, आपने खा लिया, आपकी बीवी ने भी खा लिया, कुछ कहा बहा नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 7 दिन ये मरहला चला, लेकिन कोई आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के मिजाज में कोई फर्क आया नहीं। जब कोई फर्क नहीं आया तो ये समझ गया कि तो बीपी के पेशेंट लगते हैं। समझ में आई भाई? इसलिए कुछ कहते हैं नहीं है। तो बावर्ची ने 7वें दिन नमक 3 गुना ज्यादा डाल दिया। कितना? 3 गुना ज्यादा डाल दिया। अब कहा हजरत ने कि आधा सेर वहां पहुंचा दीजिए, आधा सेर यहाँ रखे। हजरत ने खाना शुरू किया, खिचड़ी खाई, पहला लुकमा लिया तो समझ गए नमक आज क्या है, बहुत ज्यादा है। सिर्फ निगाह उठाकर देखा और कुछ कहा नहीं, खिचड़ी मुकम्मल कर। और उसके बाद हजरत ने कहा कि आइंदा कल 1.5 सेर खिचड़ी बनाना। कितनी? क्योंकि हजरत तो अल्लाह वाले थे, समझ गए कि आइंदा कल 1.5 सेर खिचड़ी बनाना। तो ये बावर्ची ताज्जुब में पड़ गया कि इतना खिचड़ी के अंदर नमक डाला और हजरत ने ऑर्डर तो बढ़ा दिया, 1.5 सेर का कर दिया। अब 1.5 सेर दूसरे दिन खिचड़ी बनी। हजरत ने कहा कि आधा सेर अहलिया मोहतरमा को पहुंचा दिया जाए और आधा 1 सेर मेरे पास लाया जाए। 1 सेर आया, हजरत ने मिजाज के मुआफिक आधा सेर खाया। ये भी एक निजाम है कि आदमी खाने का एक निजाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा खाना बना है तो दर 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 दर, और लोकल बना है तो इस तरीके से नहीं। खाना अच्छा हो या जैसा भी हो, आदमी का एक मेयार हो, उतना ही खाए। समझ में आए? उससे सेहत अच्छी रहती है। खैर, तो हजरत ने आधा खाया और आधा बचा, क्योंकि आधा सेर खाने का मामूल था। आधा सेर जो बचा तो हजरत ने कहा कि इधर आओ, इसके 9 हिस्से करो। 9 हिस्से किए गए और कहा कि 9 हिस्सों को मेरे रतन को पहुंचा दो। हमारे 9 रतन हैं, इनको पहुंचा दो। कहो कि बादशाह सलामत ने यह हदिया तुम्हें भेजा है। समझ में आई बात?
रतन का मतलब ये है कि अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्री होते हैं, समझ में आए, कैबिनेट के, तो इस तरीके से हजरत की कैबिनेट के 9 मंत्री थे, तो फरमाया कि इनको पहुंचा दो और हर एक से ये कहना कि बादशाह सलामत का हदिया है। ठीक है, अब ये हर एक के पास हदिया लेकर गया और कहा कि बादशाह सलामत ने बतौर हदियतन तुम्हें ये भेजा है। तो वो लोग तो हजरत को जानते थे कि हजरत कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, तो कदर के इस हदिये की। और ऐसा ही होता है कि बड़ों का हदिया क्या है वो देखा नहीं जाता, उसकी कदर की जाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे 20 रुपये बतौर हदियतन दिए थे, अभी मैंने रखे हैं, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं जाता क्या कीमत है उसकी, किसकी तरफ से आया है वो देखा जाता है। समझ में आए बात? तो ये हदिया बहुत बड़ा कीमती इन लोगों ने समझा कि बादशाह सलामत ने हदिया भेजा, तो हदिया लाने वाले को भी इन लोगों ने इकरामन दिरहम दिए। और ये भी एक उसूल है कि कोई आदमी जब खुशी की खबर लेकर आए तो उसको कुछ हदिया देना चाहिए। कोई भी आदमी, आपके घर पर कोई आदमी खुशी की खबर लेकर आया तो सुन्नत सहाबा ये है कि उसको हदिया दे देना चाहिए। तो ये भी हदिया लेकर आए, बड़ी खुशी की बात थी। तो हर रतन ने 1-1 लाख रुपए बतौर हदियतन इसको दिए। कितना? 1-1 लाख रुपया, यानी कि दिरहम चलते होंगे, वो 1-1 लाख दिरहम बतौर हदियतन दिए। 9 रतन को देकर जब वापस आया तो हजरत ने पूछा, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे रतन को देते आए? तो कि जी हाँ। कुछ हदिया दिया आपको? तो कि जी हाँ। इतना दिया कि हर एक ने 1-1 लाख रुपया दिरहम दिया है। मेरी तो जिंदगी सवर है, मेरी नस्लों की भी जिंदगी सवर है। तो हजरत ने एक कलीमा कहा कि आइंदा कल से नमक ठीक से रखना। क्या कहा? आइंदा कल से नमक ठीक से रखना, और कुछ कहा वहा नहीं। तो ये है अल्लाह वालों की शान कि जो भी आता है वो अल्लाह की नेमत समझकर खा लेते हैं, वो लोग ऐब नहीं निकालते। समझ में आए बात? ये अल्लाह की नेमत है। तो हमें भी कभी बीवी से ज्यादा नमक पड़ जाए तो गुस्से होना नहीं चाहिए, अल्लाह की नेमत समझकर खा लेना चाहिए। खैर, अल्लाह की नेमत के रोजाना अच्छा बनाती, आज बिगड़ गया तो क्या हुआ भाई, आज बिगड़ा हुआ खा लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खालाजाद बाहे मिर्जा मजहर जाने जाना, और यही मिर्जा मजहर जाने जाना ये काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के शेख। और काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने एक तफसीर लिखी, तो इस तफसीर को मंसूब अपने शेख की तरफ किया और इस तफसीर का नाम लिखा तफसीर मजहरी। क्या रखा? तफसीर मजहरी। खैर, हजरत ने तफसीर मजहरी के अंदर एक कबीरा गुनाह को 3 गिरोह के अंदर तकसीम किया है। कितने गिरोह में? 3 गिरोह में। हजरत ने फरमाया कि कबीरा गुनाह का पहला गिरोह यह है कि फिक्री खराबी पैदा हो जाए। फिक्री खराबी का मतलब यह है कि इंसान के अकीदे के अंदर फसाद आ जाए, और जब अकीदे के अंदर फसाद आता है तो कुफ्र आता है, शिर्क आता है, निफाक आता है, इर्तिदाद आता है, इल्हाद आता है। ये सारी चीजें उसी के अंदर से पैदा होती है। तो पता चला कि ये कबीरा जो गुनाह है ना, इस कबीरा गुनाह में पहली खराबी फिक्री खराबी पैदा होती है। और उसी के अंदर ऐसा होता है कि आदमी कुरान करीम की आयत करीमा के माने उलट पुलट करने लगता है, हदीस का गलत मफहूम बयान करने लगता है। इसी का नतीजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है कि उसने कुरान करीम की आयत करीमा के माने को तब्दील कर कर अपने नबूवत को जाहिर किया उसने कि मैं नबी हूँ, मैं क्या हूँ? नबी हूँ। तो भी गुमराह और उसके मानने वाले भी क्या हुए भाई? गुमराह। मौलवी अब्दुल्ला चकरालवी जो है उसने हदीस का ही इनकार कर दिया। समझ में आई बात? और अहले हदीस का सर सैयद जो है उसने कुरान करीम की गलत तफसीर ही लिख डाली। मौजूदा जमाने का परवेज को उठाओ, और अभी जो ये इंजीनियर जेल के अंदर गया है उसको उठाओ, और इसी तरीके से मौजूदा जमाने का फितना शकील बिन हनीफ, ये सब इसी में से शामिल। समझ में आई बात? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हर मौके पर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और सही अकीदे पर चलने के हमें तौफीक नसीब फरमाए। समझ में आई बात? तो एक कोई फिक्री खराबी पैदा होती है। कबीरा गुनाह का दूसरा गिरोह यह है कि
कि इंसान का जुल्म और तअद्दी से उसका ताल्लुक है। किसी को नाहक कत्ल कर दे, किसी के माल को नाहक हड़प कर ले, किसी के माल पर कब्जा कर ले, ये सब इसी में शामिल है। और कबीरा गुनाह का तीसरा गिरोह यह है कि जिसका ताल्लुक बंदे से, बंदों से भी है और अल्लाह की दात से भी है। चोरी है, शराब है और इसी तरह कत्ल नफ्स है, जो कुछ भी है वो उसी के अंदर शामिल है। इस बिना पर के एक एतबार से वो बंदों का भी मुजरिम बन रहा है और दूसरे एतबार से वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो फरमाया कि कबीरा गुनाह के कितने गिरोह हैं? 3। और एक है एतकादी कबाइर। एतकादी कबाइर ये कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से इंसान मायूस हो जाए, बिल्कुल मायूस, ये कुफ्र है। ये क्या है भाई? इसीलिए देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर हो गए, उसके बाद आपके भाई बिन्यामीन भी दूर हो गए, और जब दूसरे लड़के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो हजरत याकूब ने एक कलीमा कहा, ला तयसु मिर रौहिल्लाह इन्नहु ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिर। आपने साफ लफ्जों में कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ काफिर ही होते हैं। कौन होते हैं भाई? काफिर ही होते हैं। हालात चाहे इतने आ जाए, संगीन से संगीन हालात आ जाए, लेकिन इंसान को कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह से, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे। जो नाव को डुबाता है वही नाव को इंशाअल्लाह ऊपर लाएगा। कोई मुश्किल नहीं उस जात के लिए। जो नुकसान दे सकता है वही जात नफा भी दे सकती है। जो बीमार कर सकता है वही जात शिफा भी दे सकती है। इसलिए आदमी किसी भी हालात में आ जाए, माली हालात में आ जाए, जिस्मानी हालात में आ जाए या और कोई हालात में भी आ जाए, किसी भी हाल में अल्लाह की जात से मायूस होना नहीं चाहिए। यह मायूस होना क्या है? कुफ्र है। समझ में आए बात? अब जरा देखिए, इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का खुलासा है कि ईमान खौफ और रजा के दरमियान, यानी खौफ और उम्मीद के दरमियान। इसीलिए उलमा ने लिखा है जवानी के आलम में तो इंसान पर खौफ गालिब होना चाहिए, क्योंकि जवानी में अगर उम्मीद के भरोसे पर रहेगा कि अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा, तो गुनाहों में बढ़ता जाएगा। और फरमाया बुढ़ापे के आलम में उम्मीद ज्यादा रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ऐसा नहीं कि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है यार, मैंने तो जवानी से गुनाह करते करते आया हूँ, अब बूढ़ा हो गया, अब बुढ़ापे में मैं सुधर गया हूँ, अब क्या अल्लाह से उम्मीद रखनी? नहीं। उलमा ने लिखा है जब बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत से ज्यादा उम्मीद रखो कि अल्लाह इंशाअल्लाह, जिस अल्लाह ने मौत से पहले पहले मस्जिद में लाया है और अल्लाह की तरफ खींचकर हम आ चुके हैं, उस अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ अच्छा फैसला करेगा। समझ में आई? खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मायूसी क्या है भाई? इसी तरीके से अमन भी कुफ्र है। अमन का मतलब यह है, अमन का कुफ्र होने का मतलब यह है कि आदमी इस तरीके से बेफिक्र हो जाए और बिल्कुल आजाद हो जाए कि उसके दिमाग में से आखिरत का खौफ ही निकल जाए कि जो चाहे वो करता रहे और ये समझे कि वो समझता रहे कि मुझे कुछ अजाब बजाब होने वाला नहीं। तो ये भी क्या है भाई? कुफ्र है। तो ऐसा निडर भी होने की जरूरत है नहीं। तो खैर, जो कबीरा गुनाह इंसान से होते हैं तो उसमें से बाज गुनाह तो ऐसे हैं कि जिसकी तौबा किए बगैर इंसान गया तो माफी है ही नहीं। इसमें से कुफ्र है, शिर्क। समझ में आएगा कि अगर शिर्क के साथ इस दुनिया में रहा और बगैर तौबा के चला गया तो माफी नहीं। समझ में आएगा? उसके अलावा कुछ भी गुनाह है, जो कुछ भी गुनाह है, बगैर तौबा के भी एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह कादिर मुतलक, अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से माफ फरमा दे। समझ में आएगा? कौन रोकने वाला है? या फिर नबी की और इसी तरीके से औलिया की सिफारिश से उसे माफ कर दे, लेकिन वो जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे पकड़ कर। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
शिर्क के अलावा जो कुछ भी गुनाह होगा, अगर तुम बगैर तौबा के इस दुनिया से चले गए हो तो अल्लाह कादिर मुतलक है, माफ फरमा दे। और अल्लाह की माफी कैसी, वो अल्लाह ही जानता है। हो सकता है पहले मरहले में ही माफ कर दे, या हो सकता है कि कब्र के अंदर रिमांड ले ले। समझ में आई बात? कब्र के अंदर रिमांड ले ले ताकि मैदान महशर तक माफ हो जाए, और कब्र में भी रिमांड ले, मैदान महशर में भी रिमांड ले, फिर माफ कर दे, और जहन्नम में न डाले और जन्नत में डाल दे। ये अल्लाह कादिर है हर चीज पर, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं अल्लाह मौत से पहले पहले हम तमाम को हर कबीरा और सगीरा गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक, ताकि पाक साफ होकर जाए तो कब्र ही के अंदर हम अल्लाह की रहमत को हासिल करने वाले बन जाए। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इस तरीके से कबीरा गुनाह का मदार, इसलिए कुरान ने एक जगह पर आमाल सालिहा वाले को फरमाया, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी वल फवाहिश इल्ला लम, कि वो लोग जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं मगर लम का सबसे जामे तर्जमा शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, और फरमाया लमम का तर्जमा है कुछ आलूदगी। क्या है? कुछ आलूदी है। कुछ आलूदगी का मतलब क्या? तो एक हदीस से समझिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर इब्ने आदम पर जीना का कुछ हिस्सा लिख दिया है। जीना का कुछ हिस्सा हर बंदे के ऊपर अल्लाह ने लिख दिया है। फिर इसी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आंखों का जीना देखना, तो ये जीना का एक हिस्सा होगा। समझ में आई बात? जुबान का जीना तो क्या बातचीत करना, दिमाग का जीना तुम्हारे गंदे वसावी सोच, और फिर फरमाया कि शर्म का जो है या तो उसकी तस्दीक करेगी या तकजीब करेगी। तस्दीक का मतलब या तो जीना के अंदर उसको मुब्तला कर देगी या जीना से उसे बचा जाएगी। तो इल्लल्लाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर किसी मर्द ने गैर महरम के साथ ताल्लुक रखा और उसको छुआ, उससे बोसो कनारा किया, जो कुछ भी किया, लेकिन जीना से बच गया, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। समझ में आई? लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि किया जाए, कहने का मकसद। लेकिन अगर कोई जीना के अंदर मुब्तला हो गया तो फिर मसला टेढ़ा है। जब पक्की व सच्ची तौबा के बगैर मामला क्या है भाई? टेढ़ा है। लेकिन आप जरा देखें, औरतों को खास गुजारिश है, गुज़श्ता मजलिस में भी मैंने कहा था, सुन लीजिए कि कुरान ने हर हुक्म जो दिया है ना, वो मर्दों को मुखातब बनाया है, औरतों को खुद शामिल कर लिया है। लेकिन जहां नजर की बात आई तो कुरान ने मर्दों को भी अलग कहा, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाह को नीचे रखो। समझ? और औरतों से भी कहा कि यगुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाह को नीचे रखो। इस आयत करीमा के जुमले से पता ये चलता है कि औरतों को भी बाहर निकलने की जरूरत आती है, तभी तो कुरान ने कहा कि निगाह नीचे रखो। कुछ हालात ऐसे आते, कोई जरूरत ऐसी पेश आती है कि औरतें भी बाहर निकलती है, तो फरमाया जब तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे बाहर निकलने का मौका आए तो तुम्हारी निगाह भी कैसी रहनी चाहिए? अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर होता है क्या कि औरतों ने बुर्का पहना है तो पर्दे में से सबको देखती है, मर्द तो उसे देखेंगे नहीं, वो तो पर्दे में है, लेकिन ये पर्दे में से तमाम गैर महरम का नजारा करते हुए जाती है। तो इसीलिए कुरान ने कहा कि भाई तुम पर्दे में हो कि किसी में भी हो, तुम्हारी निगाह भी क्या होनी चाहिए? तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। और फरमाया कि अगर तुम कबीरा गुनाह से बचकर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो फरमाया कि नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ फरमा देंगे और तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। इज्जत का मकाम क्या है? जन्नत। वहां तुम्हारो आओ भगत हो। कुरान में एक जगह पर है तो बरू कि भाई आओ भगत होगी, कि आओ जन्नत के अंदर ये तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। जिस तरीके से मेहमान आता है तो उसका इकराम किया जाता है ना, है? इसलिए कुरान करीम में सूरह ज़ुमर के आखिर रुकू में कुरान ने दोनों फरीक का हाल बयान फरमाया। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, वाव लाए कुरान, व फुतिहत अबवाबुहा,
कि जब जन्नत का गिरोह जन्नत की तरफ जाएगा तो आओ भगत के लिए जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। क्या होंगे? क्या आओ। जिस तरीके से कोई मेहमान आता है तो पहले दरवाजे खोल दिए जाते हैं। समझ में आए? वसीकल लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। वहां कुरान वाव नहीं लाया, डायरेक्ट फुतिहत अबवाबुहा, कि वो जहन्नमी मुजरिम बनकर जब जहन्नम के दरवाजे पर आएंगे तो जहन्नम का दरवाजा बंद होगा। क्या होगा? फिर उनके आने पर दरवाजा खोला जाएगा। जिस तरीके से एक कैदी होता है कि वो कैदी जब जेल में ले जाया जाता है तो पहले से जेल के दरवाजे खुले नहीं होते, वो जब करीब पहुंचते हैं मुजरिम उसके बाद दरवाजा खोला जाता है। लेकिन मेहमान जब आने वाला होता है तो दरवाजे पहले से खुले हुए होते हैं। तो फरमाया हम तुम्हें ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे कि जिसके अंदर तुम्हारी आवो पकड़ हो। तो मेरे नौजवानों, आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम जिन कबाइर गुनाह में मुब्तला है उसको छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मुझसे ये गुनाह नहीं छूट सकता, आप अपनी रहमत को मुतवज्जे मुझ पर कर दीजिए ताकि मेरे लिए कबीरा गुनाह को छोड़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम तमाम को हर कबीरा सगीरा गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान सुन लीजिए, आइंदा मंगल को तफसीर नहीं होगी। तफसीर न होने की वजह यह है कि आइंदा मंगल को मौलाना साकिब